डियर स्टूडेंट, आज हम कुछ महत्वपूर्ण त्रिभुज के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने त्रिभुज की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा सीखी। देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दी हुई है और हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है, सबसे पहले देखेंगे हम। देखो, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेमी है। यदि आपको कुछ सवाल में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, तो उसको सबसे पहले उसको लिखो, उसके बाद में सूत्र लगाओ। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा की घात 2। अब यहाँ देखो, √3/4 भुजा। अब हमारे पास जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 का वर्ग, तो √3/4 भुजा 12 का वर्ग 144, 12 का वर्ग 144, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 2 बच गए 4, 4 छक्की 24। यहाँ हमारा जो आंसर आएगा 36 √3 वर्ग सेमी। देखो, दोबारा देखो, एक बार हमको दिया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। हमारे पास भुजा 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग दिखा हमने 144, 4 से 144 काटा 36 बार, तो यह 36 गुणा √3 करा तो 36 √3 वर्ग सेमी। देखो, अगला क्वेश्चन दूसरा, यदि किसी त्रिभुज की लंबाई 7 सेमी है और आधार की लंबाई 10 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास त्रिभुज की लंबाई कोष्टक में लिख देंगे, ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर, आधार, त्रिभुज का आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। हमसे कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी का हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 2 से 10 कट जाएगा, 5 में 2 पंजे 10 और हम करेंगे 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, दोबारा से देखो, यदि किसी त्रिभुज की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज की लंबाई 7 सेंटीमीटर, आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है, तो 1/2 आधार हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, 2 से 10 करेंगे 5 में और 7 गुना 5 करेंगे तो 35 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन अपना, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज माना कोई भी त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज की चर्चा करिए, विषमबाहु त्रिभुज की चर्चा करिए। यहाँ कौन से त्रिभुज की चर्चा करिए? विषमबाहु त्रिभुज की चर्चा करिए। तो एक त्रिभुज 5 सेंटीमीटर और 4 सेमी और 6 सेमी है। हमको त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज का परिमाप सबसे पहले भुजाएं क्रम से माना A B C। ए हमारे पास 5 सेमी,
बी हमारे पास 4 सेमी और सी हमारे पास 6 सेमी है। त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी है। त्रिभुज का परिमाप है a प्लस बी प्लस सी। भुजा हमारी क्रम से दी हुई है 5 प्लस 4 प्लस 6 और 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो हमारा जो परिमाप आएगा वो 15 सेंटीमीटर आएगा। तो दोबारा से देखो बच्चों, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 5 सेमी 4 सेमी और 6 सेमी है तो इसका परिमाप याद कीजिए। देखो त्रिभुज मैंने आकृति बनाई हुई है, यहाँ भुजा माना ए बी और ये सी। अब यहाँ देखो ए अपन हमारे 5 सेंटीमीटर, बी 4 सेमी, सी 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, एक 5 सेमी, बी 4 सेमी, सी 6 सेमी और टोटल योग इनका 15 सेमी है। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजा क्रम से 5 सेमी 3 सेमी और 4 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने क्या सीखा, इसका परिमाप सीखा। अब क्या सीखेंगे, क्षेत्रफल। अब देखो कोई भी आकृति, माना कोई भी आकृति त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा 5 सेमी 3 सेमी और 4 सेमी है। अब देखो हमको जब कभी यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमको चाहिए। तो हमको पता है a बराबर 5 सेमी, b बराबर 3 सेमी और c बराबर 4 सेमी है। ठीक है। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस, यदि बात करते हैं हम परिमाप की तो a प्लस बी प्लस सी, यानी बोला है आधा अर्ध परिमाप। तो हम जोड़ देंगे 5 प्लस 3 प्लस 4 बटे 2, ये हो गया 5 और 3 8 4 12, 12 को आधा करेंगे भैया 6। तो हमारा जो अर्ध परिमाप है वो कितना आ गया 6। इसे अर्ध परिमाप को हम s से प्रदर्शित करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c है। यहाँ देखो भुजा आपको दी हुई है, हमने अर्ध परिमाप भी ज्ञात कर लिया है। तो s कितना है 6 माइनस a कितना है 5, 6 माइनस b कितना है 3 और 6 माइनस 4। यहाँ देखो सभी ध्यान से, 6 गुना 6 में से 5 घटाया तो 1 बचेगा, 6 में से 3 घटाया 3 बचेगा और 6 में से 4 घटाया तो 2 बचेगा। अब यहाँ देखो गुणा करेंगे सबको एक साथ, 3 दूनी 6, 6 गुना ये करेंगे तो 6 और 6 गुना 6 करेंगे तो 36। तो ये हो गया अंडर रूट 36। और हम जानते हैं कि अंडर रूट 36 का वर्गमूल 6 होता है वर्ग सेमी। तो अंडर रूट 36 का वर्गमूल 6 का वर्ग सेमी। दोबारा से देखो सभी ध्यान से, किसी त्रिभुज की भुजा क्रम से 5 सेमी 3 सेमी और 4 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। a बराबर 5, b बराबर 3, c बराबर 4 सेमी। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। अर्ध परिमाप a प्लस b प्लस c बटे 2 बराबर 5 प्लस 3 प्लस 4 बटे 2 बराबर 6 सेमी। हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c। त्रिभुज के क्षेत्रफल, यहाँ त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज की चर्चा करी है, विषमबाहु त्रिभुज की चर्चा करी है। इसे यूरोड का भी सूत्र हम बोलते हैं। s 6 माइनस 5 6 माइनस 3 और 6 माइनस 4। अब देखो यहाँ 6 में तो 5 गया 1, 6 में 3 गया 3, 6 में
अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक समकोण त्रिभुज के आधार 4 सेमी और कर्ण 5 सेमी है, तो इसके लंब की लंबाई ज्ञात करनी है तथा इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो मैंने आपसे कहा समकोण त्रिभुज की यदि बात करें तो हम पहुंच जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय पर। हम पाइथागोरस प्रमेय पर, तो देखो सभी, माना समकोण त्रिभुज की लंब की लंबाई x सेंटीमीटर, हमने जो लंब है हमने x मान लिया और जो दिया है समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मैंने आपसे कहा यदि हमसे जो पूछा है उसको आगे रखो, हमसे पूछा क्या है लंब, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण में से आधार घटा देंगे, आधार स्क्वायर घटा देंगे, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर और आधार हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो लंब का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, 4 का 16, तो लंब हमारे पास ये आ गया भैया 9। तो लंब बराबर √9, क्योंकि यहाँ इसका लग रहा है दूसरे पक्ष में जाएगा वर्गमूल में, तो लंब अपना 3 सेंटीमीटर आएगा। लंब कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। एक बार दोबारा से देखो, एक समकोण त्रिभुज के लंब की लंबाई चाहिए हमको, वही ना, समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर, सब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लेकिन हमको चाहिए क्या, लंब स्क्वायर। तो लंब चाहिए, लंब ज्ञात करेंगे तो कर्ण में से आधार घटा देंगे। कर्ण हमारे पास 5 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर, 5 का 25, 4 का 16, 25 में 16 गए तो 9 और 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अभी देखो हमारे पास आधार है और क्या है, लंब है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैंने इससे पहले जो सवाल कराया उसमें बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है, आधार इंटू ऊंचाई है। अब देखो हमारे पास 1/2 आधार क्या है, 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 3, 2 से कट जाएगा 4 2 बार, तो 2 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। दोबारा देखो, अभी हमने क्या निकाला था, लंब कितना आया था, 3, इसको ही हम ऊंचाई बोलते हैं। त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है और हमारे पास आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और 2 से 4 घटा 2 बार और 2 गुना 3 किया तो हमने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। धन्यवाद बच्चों। यदि यह वीडियो